सामग्री देगा, विषय वस्तुओं को देगा, लेकिन जब आप जगदीश को कथा श्रवण कराइएगा तो जगदीश दक्षिणा में सांसारिक सुख नहीं देंगे, भगवान दक्षिणा के रूप में अपनी भक्ति ही प्रदान कर देंगे। इसलिए भक्ति के लिए मुनि लोग कथा सुनाने लगे। भगति हेतु बहु कथा पुराना, उन भगवान को मुनि लोग वेद पुराण की कथाएं सुना रहे हैं। जीवन में जानकारी कितनी भी हो जाए, यदि कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसको ऐसे ही सुनना चाहिए जैसे मानिए आज जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। वहां फूफा नहीं बनना चाहिए। कई लोगों को सुनाइए कोई बात, हाँ हम जानता नहीं रहे, हम जानता नहीं, हम जानता नहीं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, यद्यपि भगवान सब जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण देवताओं ने जब कथाओं को श्रवण कराया, भगवान उतनी ही श्रद्धा और निष्ठा से श्रवण करते हैं। इसी प्रकार बक्सर में कुछ समय बीता। एक दिन आकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित्र एक प्रभु देखिए जाए। श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से आदर पूर्वक कहा, राम जी, एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की है, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने वाला है। क्या आप उस यज्ञ को देखने मेरे साथ चलेंगे? क्यों ले चलना चाहता हूं? विश्वामित्र जी कहते हैं, प्रभु मेरा यज्ञ बक्सर का तब तक पूर्ण नहीं हुआ जब तक आप नहीं आए। आप बक्सर में आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। ये मन कहता है मेरा, यदि आप मिथिला चलेंगे ना तो आपके जाने मात्र से ही मिथिला का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा और जनक जी का उद्धार हो जाएगा। आप चलेंगे मिथिला? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। और यहीं से मिथिला की यात्रा प्रारंभ होती है। प्रारंभ में जो चौपाइयां हमने आपने गाया, श्रवण किया, धनुष यज्ञ श्रवण करके भगवान प्रसन्न मन से चले। चलते चलते अचानक एक स्थान आया जहां पर राम जी रुक गए। श्री विश्वामित्र जी ने पूछा, क्या हुआ राघव? राम जी ने कहा, गुरुदेव ये स्थान जो दिख रहा है मार्ग के बगल में, इस स्थान को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। स्थान आज खंडहर जैसा बना हुआ है, सुंदर तो नहीं है, लेकिन खंडहर होने के बाद भी इस स्थान की पवित्रता में कमी नहीं आई है। यह स्थान परम पावन दिखाई पड़ रहा है। न वृक्ष पर फल है, न पुष्प है, न पत्ते हैं, अगल बगल हरियाली भी है, लेकिन यहां उदासी छाई है। गुरुदेव इस स्थान पर पक्षी भी नहीं आ रहे हैं, न चहचहा रहे हैं, और स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है, ऐसा लगता है मानो कोई तपस्विनी बैठी हुई है। अब यहां एक ये बड़ी बड़ी अद्भुत बात है। यहां पर देखिए, हम और आप क्या सोचते हैं, घर को जितना सजा लेंगे घर उतना सुंदर लगेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, घर की सुंदरता सजावट से नहीं है, घर की सुंदरता वहां के भजन से है। आप घर कितना भी महंगा बना लीजिए, कितनी आयु होगी उसकी, 100 साल, 150 साल, 200 साल, उसके बाद उस स्थान को, उस घर को खंडहर होना ही होना है।
लेकिन आप यदि अपने घर में बैठकर भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, भगवत स्मरण करेंगे, वंदना करेंगे, तो इस व्यवहार से वहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी सात्विक, वो पवित्रता, वो सात्विकता, आपका घर खंडहर बन जाए उसके बाद भी वहां की पवित्रता समाप्त होने वाली नहीं है। प्रमाण ये प्रसंग है, ये प्रमाण प्रसंग है। राम जी ने जैसे प्रश्न किया, श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राम, इस मार्ग से मैं सैकड़ों बार आया हूं, गया हूं, नित्य हजारों लोग आते जाते हैं, कोई भी इस आश्रम की ओर और इस शिला की ओर देखता भी नहीं है। आप तो आज पहली बार आए हैं और पहली बार में ही आपकी दृष्टि चली गई इस शिला पर। कैसे गया? आप तो सीधा जा रहे थे, और मैंने सुना है आप सीधा चलते हैं तो सीधा ही देखते हैं। राम जी बोले, गुरुदेव, स्वभाव के कारण, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं। इसी स्वभाव के कारण मेरी दृष्टि यहां चली गई। ये कौन है प्रभु? तो जैसे राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये जो बैठी है पत्थर होकर, गौतम नारी श्रापस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गुरुदेव भगवान ने कहा, राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या, श्राप के कारण पत्थर की हो गई है। और आप जानते हैं राम, आपके श्री चरणों के रज से ही इनके श्राप का मोचन बताया गया है। इसलिए मैं कहता हूं, अविलंब कृपा करहु रघुबीर। आप तुरंत इन पर कृपा करिए। यहां एक बड़ी अद्भुत बात, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि राम जी को पता नहीं था कि वो कौन है? कहिए, क्या राम जी नहीं जानते थे वो कौन है? कहिए, पूछ रहा हूं, जानते थे ना? प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। तो जब राम जी जान रहे हैं कि वो कौन है और क्यों बैठी है, तो राम जी आकर अपने आप चरण रज का स्पर्श क्यों नहीं करा दिए? ये प्रश्न है। यहां दर्शन करिए, राम जी ने जब शबरी मैया को नवधा भक्ति श्रवण कराई, तो सबसे पहली जो भक्ति बताई है राम जी ने शबरी मैया को, कहा, मां, प्रथमा भगति संतन कर संग। जीवन की पहली भक्ति है संत का संग हो जाए। संत हमारा संग न करे, हम संत का संग करें। इसके और आगे की बात, संत का संग बाद में करे, संत के मुख से निकले उपदेश का संग पहले करे। कई लोग संतों के साथ तो रहते हैं, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं मानते। संत के मुख से जो सत्संग प्रवाहित हो रहा है, उसकी संगति पहले करने का स्वभाव बने। जब संत का संग करेंगे, संत की कृपा हमारे पर बरसेगी। तो जब संत की कृपा हो जाएगी, तब अनंत की कृपा होने में विलंब नहीं होने वाला है, शीघ्र अनंत की कृपा भी हो जाएगी। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू, भगवान तब तक कृपा नहीं करते जब तक कोई संत कृपा करने के लिए न कह दे।
आप समझ रहे मेरी बात को? हमारे भैया का, शंभू भैया का काम है पंप में सील पंप का जो सील होता है वो बनाते हैं। इसके बाद भी विश्व की कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पंप बनाती है, उनका डीलरशिप भी भैया के पास है। भारत में किसी को भी उस कंपनी का पंप चाहिए तो इन्हीं से संपर्क करता है वो। ये हमको पिछले साल पता चला सितंबर में, उसके पहले हम वो नहीं जानते थे क्या करते हैं। अब दर्शन करिए, कोई भी कंपनी है, यदि उससे ये किसी प्रोडक्ट के बारे में बता देंगे कि देखिए ये कंपनी का प्रोडक्ट आप अपने पंप में लगाएंगे कंपनी में तो आपका मशीन बहुत बढ़िया चलेगा, तो ये जिसको प्रमाण पत्र दे देंगे कंपनी उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर लगा लेगा, ठीक ना? उसी प्रकार जब संत किसी जीव के बारे में प्रमाण पत्र भगवान को देते हैं कि प्रभु आपको इस पर कृपा करनी चाहिए, फिर भगवान उस जीव की पात्रता का चिंतन नहीं करते हैं और अविलंब कृपा कर देते हैं। संत जब प्रमाण देते हैं तो भगवान सोचते नहीं है, कृपा करते हैं। इसलिए राम जी कहते हैं पहली भक्ति संत का संग करिए। आज श्री विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करो, और जैसे विश्वामित्र जी ने भगवान को कृपा करने के लिए कहा, भगवान ने तुरंत अपने श्री चरणों के रज का स्पर्श कराया मां अहल्या के ऊपर, और जैसे चरण रजों की वर्षा हुई, जो पत्थर बन के युगों से बैठी थी वो चैतन्य हो गई है, खड़ी हो गई हो, मूर्तिमान थी जड़ से चेतन हो गई। मां अहिल्या भगवान के सामने खड़ी हो गई। उनको भी पता था कि राम जी के चरण रज जब स्पर्श होंगे तो मैं पुनः चैतन्य हो जाऊंगी। जैसे आंखें खुली, सामने भगवान दिखाई पड़े, अचानक भगवान दिखाई पड़े, मां अहल्या भाव विभोर हो गई, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गए, एक एक रोम पुलकित हो गया और भाव विह्वल होकर मां भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई, गिर गई चरणों में। भगवान परम अनुग्रह मैं माना देखे हरि लोचन हरि भव मोचन हरि लाल शंकर बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊं पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शेष सोई पद पंकज भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी जोवती मन भावा सो बर पावा गए पति लोक अनंत जोवती मन भावा सो बर पावा गए पति लोक
अहल्या ने कहा, प्रभु इस अपावन को पावन करने आप यहां पर आए हैं, मैं आपकी शरण में हूं नाथ। राम जी ने पूछा कि आपके पति ने आपको श्राप दिया था ना? मां ने पूछा, ये बात आपसे किसने कही? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे, आपके पति ने ही श्राप दे दिया। मां अहल्या ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, आज तक मैं भी यही जानती थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, परंतु आज पता चला नाथ, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि श्राप न दिया होता तो आज अहल्या को रघुनाथ का दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ होता है? कोई भी कार्य हित में है कि अनहित में है, इसका पता परिणाम आने के बाद पता चलता है? श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण ही करता है। ये प्रसंग इस वाक्य का प्रमाण है। मां अहल्या कहती है, प्रभु एक वरदान चाहिए, मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन इस समय मन में एक भाव जागृत हुआ है। मैंने सुना है कि आपके चरण कमल के पुष्प हैं। भगवान के चरण क्या है? कमल के पुष्प हैं। हम और आप नित्य स्तुति गाते हैं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज यानी कमल। नवकंज लोचन, आपके आंख कमल के पंखुड़ियों के समान है। कंज मुख, आपका मुख कमल समान है। करकंज, हाथ कमल। पदकंजारुणम, आपके चरण भी कमल के पुष्प के समान है। प्रभु यदि आपके चरण कमल के पुष्प हैं तो आज से आप अहल्या के मन को भंवरा बना दीजिए। मैं चाहती हूं जैसे भंवरा दिन रात पुष्प पर मंडराता रहता है, आज के बाद मेरा मन दिन रात आपके चरणों पर ही मंडराता रहे। इसके अलावा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मन आपके चरण में लगा रहे। क्यों मांग रही हूं प्रभु? ये वही चरण है जिनसे गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। आपको पता हो चाहे ना हो, पूछे वो कैसे? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु शंकर जी के सिर पर तो आपके चरण का चरणामृत पहुंचा था, परंतु अहिल्या के सिर पर साक्षात चरण पहुंच गया। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा? है? जो वरदान मां अहिल्या ने मांगा भगवान ने दिया उनको, और बारंबार भगवान के चरणों में दंडवत करके अपने पति श्री गौतम ऋषि के साथ मां अहल्या उनके लोक को सिधार गई।